हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग करवाऊंगा, जिसके अंदर आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक, डायमेंशन, फ्री एंड टूल्स, नट एंड बोल्ट एंड सिंबल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ओल्ड एनसीईआरटी के जो ड्राइंग के पेपर थे, जिसके अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सेम क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हुआ है आपका आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखने को मिलते हैं कि आइसोमेट्रिक भी दिया हुआ मिलेगा, ऑर्थोग्राफिक भी दिया हुआ मिलेगा, सिंबल भी दिए होंगे, लेकिन आपको ये पहचानना है कि ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है या फिर थर्ड एंगल में बना हुआ है, कौन सा इसमें आइसोमेट्रिक रहेगा, कौन सा ऑर्थोग्राफिक रहेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जैसे इस तरह की अगर ड्राइंग आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले सिंबल को देखना होता है कि ये थर्ड एंगल का बना हुआ है या फिर फर्स्ट एंगल का बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ये फर्स्ट एंगल का, तो इसका मतलब ये पूरा प्रोजेक्शन आपका फर्स्ट एंगल के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में ये जो दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और इसको बोलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। फर्स्ट एंगल में हमेशा क्या बनता है, जो फ्रंट जो व्यू है वो हमेशा ऊपर बनता है, और जो टॉप जो व्यू है फ्रंट के हमेशा नीचे बनता है, इसलिए मैंने टी लिख दिया है। और साइड व्यू फ्रंट के हमेशा साइड में बनती है। कंप्लीट, इसमें किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी कहीं भी फ्रंट व्यू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो एरो का निशान और एक्स जहाँ भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस साइड से फ्रंट है तो साइड ऑटोमेटिक निकल जाएगी और टॉप व्यू भी ऑटोमेटिक सिस्टम से निकल जाएगा। तो अब आपको क्या काम करना है कि इसको व्यू को पूरी तरह देखना है कि भी फ्रंट व्यू है कैसे कैसे बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम डॉट के निशान में आपको लगा के दिखाऊंगा कि भी इस साइड से हमें फ्रंट व्यू इस तरीके से देखना होता है। तो ये देखिए, ये जो नीचे का बेस है ये आपका क्या है, फ्रंट से हमें दिखाई दे रहा है, और ये भी आपका फ्रंट व्यू है, और ये चीज़ आपको फ्रंट यानी बेस नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये एंगल सा नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर भी एक एंगल सा बना हुआ है। अब इसके जो फ्रंट के अंदर और क्या नज़र आ रहा है कि पट्टी सी नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है ना, 15 mm की, तो इस साइड के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रंट व्यू आपका रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब आपको बताएंगे भी टॉप व्यू है वो कैसे बना हुआ है। टॉप व्यू के अंदर आपको क्या काम करना है कि ऊपर से देखना है कि भी क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये है आपका टॉप व्यू। ठीक है ना। टॉप व्यू में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो ये पट्टी नज़र आ रही है, ये वाली इसमें कहाँ पे है, तो जहाँ पे मैं डॉट के निशान से मैच हो रहे हैं, ये आपका ऊपर से टॉप व्यू की पट्टी नज़र आएगी। सेकंड पट्टी वाली ये है, ये टॉप व्यू में कहाँ है, इसमें आइसोमेट्रिक में ये वाली है, जो कि बीच में नज़र आ रहा है, गैप है। ठीक है। नंबर 3 पे ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, तो ये वाला ये पॉइंट यहाँ पे ये आपका टॉप से ऊपर से दिखाई देगा। उसके बाद में सेकंड ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, ये वाला खाली जो स्थान है ये है। उसके बाद में थर्ड ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको पहचान करना है कि भी ये आपका टॉप व्यू है। अब हम बात करेंगे कि भी साइड व्यू कैसे बना हुआ है। साइड व्यू के अंदर क्या रहेगा आपका, तो साइड व्यू इस साइड से हम देखेंगे तो ये है नीचे का जो बेस है, तो इसमें बना हुआ है ये बेस। ठीक है ना। 15 mm इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई इसकी रहेगी 45 mm। उसके बाद में क्या है कि ये जो वर्टिकल अवस्था के अंदर बने हुए हैं दोनों पॉइंट्स, तो ये बिल्कुल हमें एज इट इज नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खालिस्तान है वो खालिस्तान भाग इसके अंदर भी नज़र आ रहा है। उसके बाद में डॉटेड लाइन हमेशा किसकी आती है, वो डॉटेड लाइन इस लाइन की है, क्योंकि जो लाइन हमें दिखाई नहीं देती है उसके हमेशा डॉटेड आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपको इसको ऑब्जर्वेशन करना है और समझना है कि ये आपका फर्स्ट एंगल के अंदर बना हुआ है। तो नेक्स्ट फिर चलते हैं आगे। ये देखिए, इसके अंदर भी आपको समझाएंगे कि भी कैसे कैसे बना हुआ है। तो इस सिंबल को अच्छी तरह देख लीजिए कि भी किस चीज़ के अंदर बना हुआ है। ये बना हुआ आपका थर्ड एंगल के अंदर। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा डीपली आपको समझाएंगे कि भी कैसे कैसे आपको इसको पहचान करनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसमें ये पहचानना होता है कि भी फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। तो ये आपका क्या है,
फ्रंट है, क्योंकि फ्रंट नीचे बनता है, और फ्रंट के साथ ही क्या है आपकी साइड है, और ये क्या है आपका ऊपर का टॉप। ठीक है ना। तो ये आइसोमेट्रिक जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये एक्स का जो निशान लगा हुआ इस साइड में क्या आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो ये जो आपका है ये वाला जो डॉट के निशान लगा रहा हूँ मैं, ये आपका क्या है फ्रंट व्यू है। ठीक है ना। और साथ में क्या नज़र आ रहा है, एक ये बॉक्स भी आपको छोटा सा नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू में। तो यहाँ पे कैसे है ये वाला। तो इस तरह आपको पहचान करना है, इस तरीके से देखना होता है, बिल्कुल ईजी होता है। डायमेंशन जो दी हुई है वो mm के अंदर दी हुई है, आप आसानी से ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि टॉप व्यू आपको कैसे नज़र आ रहा है। टॉप में क्या होता है कि ऊपर से आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। ऊपर से ये जो बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पट्टी बनी हुई है आपकी 20 mm की, वो ये है। ठीक है। छोटी पट्टी ऊपर से देखेंगे तो और नज़र आएगी हमें। तो ये प्रिय विद्यार्थियों है, बिल्कुल लीजिए, देखिए टॉप बन गया है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अब आपको बताएंगे कि साइड कैसे आपको दिखाई दे रही है। तो साइड व्यू में क्या रहेगा आपका कि सबसे पहले ये देखिए आपको ये 30/20 mm का ये नज़र आ रहा है ये वाला साइड व्यू से। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना दिया है पहले। ठीक है। उसके बाद में ये देखिए एल आपको नज़र आ रहा होगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे एल बना हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो पट्टी नज़र आ रही है जिसमें डॉट नहीं लगे हुए हैं, ये आपकी क्या है ऊपर की पट्टी है। तो ये आपका क्या बन गया है थर्ड एंगल के अंदर साइड व्यू बन गया है। और ये प्रोजेक्शन प्रिय विद्यार्थियों ये बनाना भी जरूरी होता है। अगर हम बनाते हैं प्रोजेक्शन ये वाला, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन ये देखिए ये लाइन मिली हुई है। ठीक है ना। क्योंकि ये लाइन किसकी आ रही है, इस लाइन की आ रही है, ऊपर का मैच हो रही है। तो इसके अंदर जो लाइन जो आपकी जो रहेगी हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहती है वो क्रॉस करती है, उसका मतलब ये है कि इसमें कोई गलती रहने की संभावना नहीं रहती है। मान लीजिए कि ये ऊपर लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, अगर यहाँ पे अगर नहीं मिलती है, मान लीजिए मैं ये भूल गया हूँ ये लाइन, तो ये बता देगा कि भी यहाँ पे कोई लाइन आएगी। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट अवश्य करें। तो ये देखिए आपको ये पहचानना है कि भी ये ड्राइंग किस एंगल में बनी हुई है। तो सिंबल पे देखिए थर्ड एंगल के अंदर ये ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये जो ड्राइंग है प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने CTI करता था उस टाइम समय की ये ड्राइंग मैंने बनाई हुई है। तो मैंने सोचा बच्चों को इस मेथड से भी करवाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर ना साइड लिखा हुआ, ना टॉप और ना आपका फ्रंट व्यू लगा हुआ है, और आइसोमेट्रिक पे भी किसी तरह का कोई निशान यहाँ पे अंकित नहीं किया होता। इस तरह की ड्राइंग हमें पढ़ने आनी चाहिए। जो विद्यार्थी इस तरह की ड्राइंग को सीख जाता है कि भी ये फर्स्ट एंगल में बनी हुई है, ये थर्ड एंगल में बनी हुई है, तो ये टॉप है। यानी थर्ड एंगल में फिर हम देखेंगे थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो टॉप जो व्यू है हमेशा ऊपर बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टॉप। ठीक है। ये आपका क्या है फ्रंट व्यू है, और ये क्या है आपका साइड व्यू है। ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई एरो का निशान नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इस तरह की ड्राइंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो आपका ऑर्थोग्राफिक बना हुआ है इससे मैच करके देखना है कि भी कौन सा भाग आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रंट वाला ये है, और इसका कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि V इसमें बनी हुई है, V इसमें बनी हुई है। ठीक है ना। तो फ्रंट के अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बेस से चलते हैं नीचे से। तो एक तो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद में ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये V वाला जो पॉइंट है ये भी आपको नज़र आ रहा है। और साइड के अंदर दोनों जो पट्टी है आपको, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, तो ये भी आपको दिखाई दे रही है। और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक ये जो V जो बनी हुई है ये वाला पॉइंट्स, ये भी इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये इतनी हमें आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही है फ्रंट व्यू के अंदर ये चीज़ें बनी हुई है। देखिए दोनों साइड वाली पट्टी ये है, V वाला पूरा पोजीशन ये आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का बेस ये दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे कि भी ये जो फ्रंट व्यू के अंदर डॉटेड जो लाइन आई है ये किस चीज़ की आई हुई है। तो ये देखिए नीचे का आपको कट नज़र आ रहा है हल्का सा, इसकी ये डॉटेड लाइन आई हुई है। अब आपको बताएंगे भी फ्रंट व्यू इसके अंदर कैसे बना हुआ है, सॉरी साइड व्यू। ये है आपका साइड व्यू। साइड के अंदर क्या है, एक तो ये देखिए टेपर सा अलग ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो ये देखिए ये टेपर पूरा बना हुआ है, डॉटेड लाइन को एक बार भूल जाइए, आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही है वो चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है ना, नीचे तक
ये कट है तो कट भी इसके अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन है, ये इसमें कैसे आई है, तो ये आई है इसकी वी की, ठीक है ना, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी डॉटेड लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब बात करते हैं कि भी ये डॉटेड लाइन किस चीज़ की आई है, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन आई हुई है, ये इस पॉइंट की आई हुई है जो मैंने आपको दिखाया है। तो डॉटेड लाइन उसकी लिखी जाती है, उस जो डॉटेड लाइन वहाँ पे लगाई जाती है हिडन लाइन, जो कि हमें दूसरी कोई भी उसकी जो साइड व्यू के अंदर हम देखें या फ्रंट व्यू के अंदर देखें या टॉप व्यू के अंदर जो लाइन हमें दिखाई न दे, ठीक है ना, जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई न दे उसकी हमेशा डॉटेड लाइन लगाई जाती है। अब देखते हैं कि टॉप व्यू के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। ये है आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि एक तो ऊपर से चलते हैं, एक ये खाना और ये खाना, ये वाले दोनों बगल में है। ऊपर से देखेंगे तो आपको वी नज़र नहीं आएगा, दोनों साइड की आपकी सतह नज़र आएगी, तो ये आ गई है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, तो दोनों आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब नीचे का बेस है तो ये पूरा आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये देखिए ये बना हुआ है। तो इस तरह भी आप बना सकते हो, आपको पता होना चाहिए भी कौन सा साइड है, कौन सा ये फ्रंट व्यू रहेगा और कैसे इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन पे चलते हैं। ये किस चीज़ के अंदर बना हुआ है, ये भी आपका थर्ड एंगल के अंदर बना हुआ है, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए वीडियो लेके आए हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आपको अभ्यास हो जाएगा कि भी बगैर नाम के कैसे हम पहचाने कि भी ये थर्ड एंगल में है या फिर फर्स्ट एंगल के अंदर है। तो ये देखिए एरो का निशान लगा हुआ है, इस साइड से क्या है आपका फ्रंट व्यू बना हुआ है, और ये आपका क्या है टॉप व्यू है, और ये क्या है आपका फ्रंट व्यू है, और ये है आपका साइड व्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रंट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तो ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो तीन खाने ये देखिए यहाँ पे बना दिए गए हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो ये देखिए ये नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए बन गया है। अब बात करते हैं कि हम अब चलेंगे साइड व्यू में। साइड व्यू में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, एक तो ये देखिए बेस आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। अब डॉटेड लाइन आई है, ये किस चीज़ की आई है, क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है, इसकी आई हुई है। तो ऊपर ये देखिए बना हुआ है, ये आपका आ रहा है ये वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं कि इसका जो टॉप व्यू है ये कैसे बना हुआ है। अब बनाएंगे हम टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू में आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर ये देखिए कि आपको ये वाली सतह आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये वाली कहाँ पे है, ये वाली सतह आपकी ये रहेगी, उसके बाद में ये है और ये है, क्योंकि 3 पॉइंट आपको ये भी दिखाई देगी और ये भी दिखाई देगी। उसके बाद में ये देखिए ये और इसके अंदर भी आपको ये जो जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ये आपके यहाँ पे बने हुए हैं। तो बिल्कुल ईजी है, आप बना सकते हो आसानी से। प्रोजेक्शन भी ये मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइनें आपके अंदर जो मिली हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, अगर नहीं मिलती है तो हमारी लाइन कहीं ना कहीं छूटी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस सिंबल्स। ये सिंबल भी आपको आना चाहिए। कंप्लीट ड्राइंग बता रहा हूँ मैं, जिनकी मैकेनिकल ट्रेड रहेगी ITI के अंदर, उन सभी अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी ये वीडियो अगर पूरी कंप्लीट देख लेते हैं तो मेरे को नहीं लग रहा कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए स्ट्रेट लाइंस, तो हमेशा ये देखिए पूरी सीधी आपको लाइन मिलेगी। फ्लैटनेस का सिंबल ये रहेगा आपका, राउंडनेस का सिंबल ये रहेगा आपका, ठीक है ना। सिलिकैंड्रिकल का ये सिंबल रहेगा, पैरेललोग्राम का कोई भी पैरेलल अगर कोई भी वस्तु चले उसका ये रहेगा, स्क्वायरनेस का सिंबल ये रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के एंगल इसमें बने हुए हैं। एंगुलरिटी, तो ये देखिए एंगल बना हुआ है। पोजीशन का ये सिंबल बना हुआ है, प्लस का निशान है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। उसके बाद में है काउंटरलिटी, तो ये इस तरह का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद में जो सिंबल जो बना हुआ है ये आपका है सिमिलेटरी, यानी कोई भी सिमिलेटरी का मतलब है कि समांतर कोई भी सिस्टम चल रहा होगा। प्रोफाइल ऑफ लाइन, यानी कर्व आकार के अंदर कोई सिस्टम बना हो, प्रोफाइल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद में ये देखिए, तो देखिए उल्टी यानी त्रिभुज बनी हुई है। ये आपके दिमाग में आपको रखना है कि त्रिभुज जो बनी हुई है इसका आकार उल्टा बना हुआ है। तो उल्टी जब भी आपको कहीं भी मशीनरी पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, अगर इस तरह की त्रिभुज मिलती है तो उसके माइक्रोन कितने होते हैं, 40 से 80 माइक्रोन की एक्यूरेसी उसकी होती है,
ठीक है ना, यानी रफ के लिए ग्रेडेशन ये आपको दिया जाता है। उसके बाद सेकंड जो 2 त्रिभुज है 16 से लेके 40 माइक्रोन, यानी थोड़ी सी उसमें रफ नहीं है लेकिन तो कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन यानी फिनिशिंग किया हुआ है। थर्ड अगर मिलती है तो 1 से लेके 16 माइक्रोन तक। अगर आपको 4 त्रिभुज मिलती है तो वेरी वेरी एक्यूरेसी के अंदर फिनिशिंग किया हुआ है चित्र पार्ट्स को, यानी 1 माइक्रोन इसकी एक्यूरेसी आपकी रहेगी। उसके बाद में ये देखिए सिंबल जो बने हुए हैं, रफनेस ए वैल्यू के द्वारा दिखाए। ए अगर ये त्रिभुज बन के अगर ए लिख दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, रफनेस है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन करना है तो रफ है, ठीक है ना। यानी कटिंग ऑपरेशन, ट्रीटमेंट्स एंड कटिंग ऑपरेशन। बी कहाँ पे, अगर आपको बी मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कटिंग ऑपरेशन यहाँ पे होना है, ठीक है ना। फिनिशिंग लेंथ, फिनिशिंग लेंथ का मतलब सी कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ ले, किस दिशा के अंदर फिनिशिंग की हुई है, तो डी कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। उसके बाद में ई लिखा हुआ है मशीन अलाउंस, तो ई कहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पे कोई ना कोई अलाउंस की ज़रूरत है। एफ का मतलब क्या है, रफनेस, यानी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे ये जो ऑपरेशन नहीं किया और ये सतह बिल्कुल रफ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये सिंबल दिए हुए हैं, तो इस सिंबलों को आपको अच्छी तरह पहचानना है। तो ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, और ये जो इस तरह का सिंबल कहाँ पे यूज करते हैं, कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर, अलॉय, एल्यूमिनियम, यानी मेटल के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। क्योंकि ड्राइंग जो बनती है ना, अगर कहीं स्टील यूज होता है तो उसके अंदर इस तरह की लाइनें अगर लगा देते हैं कोई बॉक्स बना के, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि कास्ट आयरन यूज करना है। उसके बाद नंबर 2 पे हम देखेंगे, इस तरह का अगर क्रॉस सेक्शन काट के लाइनिंग क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, लेड, जिंक, टीन, ठीक है ना। अलॉय स्टील के लिए ये लाइनें प्रयोग की जाती है, यानी मिश्रित धातु के लिए। उसके बाद ग्लास का है, कहीं मान लो नक्शे के अंदर हमें जो ड्राइंग बनाई हुई है उसके अंदर शीशे का यूज करना है, तो इस तरह का सिंबल से हमें पहचाना है कि भी यहाँ पे आपको ग्लास लगाना है। उसके बाद नंबर 4 पे देखिए मार्बल, ठीक है ना, वेयर स्टोन, पत्थर का अगर कोई भी सिंबल अगर आपको लगाना है तो वो इस तरह का आपको दर्शाना होता है। उसके बाद में देखेंगे नंबर 4 पे हम देखेंगे, 5 पे देखेंगे, 4 हो गया, रबड़, लेदर, पेपर, ठीक है ना, ट्यूब वर्क्स। तो इस तरह का कार्य अगर कहीं रबड़ वगैरह यूज होना है, कोई पेपर होना है, ठीक है ना, या फिर लेदर प्रयोग करें, तो इस तरह का सिंबल आपको ड्राइंग में बनाना होता है। लकड़ी के लिए तो ये भी बनता है, और एक ये सिंबल 8 नंबर का ये भी लकड़ी के लिए ही यूज किया जाता है। 7 नंबर देखिए लिक्विड, कोई भी ऑयल है, पेट्रोल है, या क्रोसिन है, या वाटर है, तो इस तरह का सिंबल आपको बनाना होता है। तो इसमें से आपको जरूर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायमेंशन टेक्निक है, यानी 3 तरह की डायमेंशन हमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर देखने को मिलती है। अलाइन सिंबल देखेंगे, ये वाला थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, अलाइन के अंदर क्या क्या होता है। तो इस तरह की डायमेंशन देखिए, अलाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक लाइन पूरी लगा दी जाती है, उसके ऊपर डायमेंशन लिखी जाती है। तो ये देखिए इसके ऊपर लिखी हुई है, इस लाइन के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको अलाइन सिस्टम के अंदर डायमेंशन देनी होती है। यूनि डायरेक्शन सिस्टम के अंदर देखिए, जो भी हम इसके अंदर डायमेंशन देते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों में से तो ब्रेक करके एरो को जो निशान है उनके बीच में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो 2 तरह के, ये देखिए इसके अंदर फुल है और इसके अंदर बीच में से लाइन को कट करके डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर एरो देखिए बाहर से निकाला हुआ है, अंदर से पूरा कंप्लीट। इसके अंदर ये देखिए बाहर से एरो दिया गया है। दोनों बिल्कुल सही है, आप यूज करें तो प्रॉपर तरीके से अलाइंस करें, या फिर यूनि डायरेक्शन सिस्टम, इन दोनों में से एक यूज कर सकते हो। तीसरी ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, ये अलाइन और आपका ये यूनि डायरेक्शन सिस्टम का कॉमन है, कंबाइंड है। तो ये देखिए नीचे हमेशा दिया जाता है अलाइन सिस्टम दिया जाता है, और ऊपर ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनिट डायरेक्शन सिस्टम यूज किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए वही किया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे अलाइन किया हुआ है, और इस तरह का ये सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरह की डायमेंशन जो है आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर जितनी लाइन यूज होती है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हमें आपको बताऊंगा भी कौन सी लाइन कहाँ पे प्रयोग की जाती है। जितनी लाइन आपकी होती है वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है ना। इसमें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, एक पूरी बड़ी लाइन होती है,
तो ये देखिए कहाँ पे प्रयोग करते हैं कटिंग प्लेन लाइन का, जो भाग आपको काट के दर्शाना हो, यानी पॉइंट टू पॉइंट, पी लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट। R20 का मतलब क्या है, R25 का मतलब ये है कि इसका डबल हो जाता है। 25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 50 का डाया है ये, ठीक है ना। प्रकार को हम कितना खोलेंगे, 25 खोलेंगे, लेकिन सर्कल कितने का लगेगा, आपका 50 का लगेगा। उसके बाद में सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन का मतलब क्या है, दो भागों में से डिवाइड करना, ठीक है ना। ये पूरी कंप्लीट सेंटर लाइन आपकी नीचे तक जा रही है, एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है। हिडन लाइन, हिडन लाइन ये कि बिल्कुल डॉटेड लाइन भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे डैश डैश होती है ना, इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन भी। उसके बाद में आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब ये प्रॉपर डायरेक्ट लाइन होती है, और ये किसी भी जो प्रोजेक्शन होता है इसके बाहर की जो लाइन होती है उसको हम आउटलाइन बोलते हैं। उसके बाद में ये देखिए डायमेंशन लाइन है, जो कि आपको पीछे मैंने बताया था भी, आपकी डायमेंशन लाइन है। उसके बाद में लोकेस लाइन, तो ये देखिए इसके अंदर क्रॉ आकार के अंदर कोई लाइन लगाते हैं तो आपकी कौन सी लोकेस लाइन है, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे नीचे सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन वहाँ प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु को काट कर अगर हम दिखाते हैं तो सेक्शन लाइन बोलते हैं। सेक्शन जो लाइन होती है ये हमेशा आपकी 45 डिग्री के ऊपर हमेशा बनाई जाती है इन लाइनों को। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है आपकी लीडर लाइन, ठीक है ना। लीडर लाइन प्रिय विद्यार्थियों कैसे होता है कि अंदर की जो डायमेंशन जो होती है, अंदर वाली जो डायमेंशन होती है उसको बाहर लाकर अगर जो लाइन प्रयोग करते हैं इसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये रहेगी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो लाइन रही है वो आपकी लीडर लाइन होती है। उसके बाद में ये देखिए नीचे देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है ना। लंबी अगर कोई लाइन अगर आपको दिखानी है तो जिग जैग की लाइन की तरह आपको प्रयोग करनी है। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है ना, छोटी वस्तु को अगर कोई काटना है तो इस तरह की लाइन का हम प्रयोग करते हैं। तो सारी लाइनें मैंने आपको बता दी है भी कैसे कैसे इसके अंदर प्रयोग की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो आगे डायग्राम बनाए हुए हैं ये मैंने बिल्कुल पेंसिल से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो फ्री हैंड भी आप बना सकते हो, इसमें स्केल भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर जब भी बनाओगे आप तो इसके अंदर मैंने देखिए नंबरिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से दी हुई है, ऐसे आपको नंबरिंग देनी है। तो ये जो फॉर्मेट है आप इसको आपके फ़ोन के अंदर कैप्चर यानी फ़ोटो ले लो इसकी, तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। कोई भी आपका एक अंक भी नहीं काट पाएगा इस तरीके से अगर आप ड्राइंग बनाते हो तो। उसके बाद में देखिए वर्नियर कैलिपर की कैसे बनाई हुई है। देखिए नंबर ये जो सिस्टम आपको पूरी बुक छान मारो इस तरह की ड्राइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। वर्नियर हाइट गेज देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। वर्नियर वेल प्रोटेक्टर भी देखिए कैसे कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तो ये जो चारों मैंने बताए तो एग्जाम के अंदर ये आने की पूरी संभावना होती है। आगे देखिए ये बना हुआ है ट्विस्ट ड्रिल, कैसे भाग दिए हुए हैं, 10 भाग मैंने लिखे हुए हैं। तो इस तरह आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। उसके बाद में फिक्स एक्सा, तो इस तरह एक्सा फ्रेम भी एग्जाम में कई बार आपको बनाना होता है। फ्री हैंड चीज़ल देखिए बिल्कुल ईजी है, मैंने काफ़ी फ्री हैंड के ड्राइंग भी मेरे चैनल पे बनाई हुई आप देख सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से बताया हो ये कैसे बनाए जाते हैं। स्क्रू जैक का भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलता है, बेंच वाइज का भी डायग्राम मिलता है, काफ़ी ईजी होते हैं। फ्री हैंड बनाना होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आप फुटा स्केल यूज़ कर सकते हो, लेकिन नीट क्लीन होना चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद में एक स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है ना, और ये है इधर क्रॉस पेन हैमर। इसमें पहचान करिए भी इसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको। इन दोनों की पहचान हमेशा उसके पेन से की जाती है, ऊपर का जो भाग है इससे इसकी पहचान की जाती है। तो आप थोड़ा देख लीजिए भी क्या कैसे बना हुआ है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और फ्लैट फाइल आप ट्राई करिए, हर बार एग्जाम के अंदर फ्लैट फाइल आपकी बनानी आती है। उसके बाद बॉल पेन जो हैमर है उसके भाग भी आपको याद कर लेने हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन आपका जरूर ये उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है ये आपका एडजस्टेबल स्पैनर, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। उसके बाद में डबल हैंडेड स्पैनर, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इनकी वीडियो भी मैंने स्पैनर पे स्पेशल बनाई हुई है, एक बार वो वीडियो प्रिय विद्यार्थियों देख लेना, मुझे नहीं लगता कि भी कोई विद्यार्थी नहीं बना पाएगा। ये आपके एक्सटर्नल थर्ड और ये है इंटरनल थर्ड्स, तो इस तरह आप ये बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए एग्जाम के अंदर क्या आता है, फ्लैंस नट भी आपका कई बार बनाना आता है। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, ड्राइंग में थोड़ा सा प्रयास करना होता है। कैप नट बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डोम नट बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में विंग नट है, कई बार एग्जाम में आता है। विंग नट का ये देखिए यहाँ पे मैंने
फ्रंट व्यू लिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो रिंग नट है ये आपका रिंग नट रहेगा और ये इसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। ये आपका कैपेसिटर नट रहेगा और ये क्या बनाया हुआ है, इसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ ये फीटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए रहेगा। मैकेनिकल जैसे फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये जो ट्रेड R&S जो ट्रेड जो रहेंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं लेके आया हूँ। उसके बाद में देखिए हेक्सागोनल नट्स, ये पिछली बार आया था 15 नंबर का क्वेश्चन था। बताइए ये वाला क्या मुश्किल था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये आपका हेक्सागोनल है और ये इसका साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है ना। ये स्क्वायर बना हुआ है, ये टॉप व्यू है ऊपर से और ये साइड व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। उसके बाद में ये देखिए कंप्लीट्स बने हुए हैं, नट एंड बोल्ट्स जो बने हुए हैं। ये इसका सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू है और ये आपके जो फ्रंट व्यू इनका शो कर रहा है, ये साइड व्यू इसका दिखाई दे रहा है। ये स्क्वायर यहाँ पे देखिए चोर्स, इस यहाँ से पता चल रहा है कि ये चोर्स बन रहा है, चोर्स है यानी स्क्वायर हेड बोल्ट है, ठीक है ना। ये आपका हेक्सागन पसंद आएगी। तो अगर इसकी आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार वीडियो देखते हो भी कैसे ये बने हुए हैं, खुद भी ट्राई करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।